जय गौ माता, जय गोपाल। और आप सब कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ मंगल होंगे। आज मैं आपसे लाइव बात करने के लिए आया हूँ और प्रकरण है, विषय है अपने फतेहपुर की जकी गौ माता की जकी भूमि है, वो विषय है। ये विषय पर कुछ देर में आपसे संवाद कर रहा हूँ। फतेहपुर की जनता से विशेषकर संवाद कर रहा हूँ क्योंकि आज को विषय है जो फतेहपुर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को विषय है और बाकी लोगों के लिए ही विषय के चर्चा करने की आवश्यकता है। पिछले 2-4 दिन से जो प्रकरण चल रहे हैं फतेहपुर में, अपने जो गौशाला की गौ माता की भूमि ही बिन लेकर सब परिस्थिति आपने पतो ही है, जानकारी है। मैं चुप रहूं मेरे समझ में को नहीं आ रही। हालांकि मैं चुप हो भी को नहीं, लेकिन सार्वजनिक आप सब से फतेहपुर के वासियों से ये विषय पर बात करूं, इसके लिए मैं एक बार मौन ही साथ रखे हो। लेकिन मेरी नज़र में, क्योंकि मैं हमेशा बोलूं कि कोई अपराध अगर हो रहा है और भी अपराध ने देख कर आम जन अगर मौन है तो वो भी अपराध में एक तरह को शामिल ही है। और फिर मैं हाल की गाय के विषय पर चुप रहकर अपना अपना अपराधी बनाने की स्थिति में अपना अपना देखूं तो मैं कतई महसूस कौन करूं। इसलिए मैं अब बात कर रहा हूं। देखो, मेरी सिर्फ और सिर्फ फतेहपुर की आम जनता से बात है। फतेहपुर की आम जनता जकी ई गोमाता की भूमि ने बचाने की विचार रखे है, बा लोगों से मैं बात कर रहा हूं। आपने सबके पीड़ा है भाईडो कि आ गा की भूमि है जकी आपने होता से त्या अया चोरा के चंगुल में, भूमाफिया के चंगुल में जा रही है। तो प्रथम तो मेरी बात ने थोड़ी ध्यान से सको, क्योंकि फिर भी मैं लाइव में कोई तो पूरा विस्तार से बता को न पाऊं और कुछ बातें हैं जो कि सार्वजनिक बोलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप सब ये विषय समझ पावा, इसके लिए मैं कुछ थाने बातें बता रहा हूं। वो विषय आज को नहीं है, वो विषय है 15 साल पुराणु। 2011 में सबसे पहली जगह, आज तो बहुत सा भूमाफिया भी और बहुत सा गो भक्त भी समय जमीन पर भी को नहीं हा, भी समय से प्रकरण उठेड़ो है। 2011 में जब सबसे पहली वो विषय आयो, इ पर नजर गई और बड़ा बड़ा की बहुत टॉप जगह प्रदेश लेवल का जगह भूमाफिया हा, बाकी जब नजर गई वह पर कब्जो करने की स्थिति में आया और बी दौरान बंदूक तक इस जमीन के कब्जे के लिए निकल गई ही। गोली चालनी बाकी रही, बाकी बंदूक निकल गई ही। अड़तक जब परिस्थितियां आई और जो पिंजरापुर सोसाइटी का, कलकत्ता का अथवा फतेहपुर का लोग वहां के चारों मेर घूमकर समझ में आया बच्चे को नहीं, जब वह फतेहपुर की जनता के कन आया, बुधगिरी मंडी आया, आकर विषय रखो आपा सब लोग प्रण प्राण से 2011 में जाकर भी जगह ने सुरक्षित करी। जगह तो 20 समय 2011 में बाबा पूरी बंजर ही, भी जमीन पर एक भी गाय को नहीं, एक भी कोई गाय के लिए खेती को नहीं होती, कोई भी निर्माण को नहीं, खाली एक पुराणु कुओं जो को है, भी के अलावा कोई भी निर्माण को नहीं हो। गांव की भैंस भेड़ बकरियां चरती खुली ही, एक भीड़ टाइप की जमीन ही, कोई पियो को नहीं की स्थिति ही। चारू मेर इगमान रास्ता हा और एक बंजर भीड़ की जहाँ भूमि पड़ी रही, 20 हिसाब से ही भी 2011 में आपा सब लोग फतेहपुर की जनता की भावना ने लेकर बैठे गया। बाबू माफिया ने खदेड़िया, भी जगह ने सुरक्षित करी, चारों मेर जकी खुली ही भी तारबंदी करी, बीच बीच में जगह रास्ता गाला के रास्ता ने सब ने बंद करया, सारी चीजा सुरक्षित हुई। वो विषय चालो 1.5 साल और ज्यों ही यहाँ लागी कि अब जगह एकदम सेफ होगी, सुरक्षित होगी, त्यों ही बाजकी फतेहपुर की जनता की भावना ही जगह भावना के कारण बा जगह सुरक्षित हुई, भी भावना ने दरकिनार कर दी। कोई बात को नहीं, आपनो कोई भी जमीन पर अधिकार वो सब हो ही को नहीं। आपा तो गौ माता की जमीन बचानी है गाय के लिए, वो माफिया के चंगुल में नहीं आवे, ये विषय ने लेकर जनता की भावना के साथ गया और बिन दरकिनार करी, तो कोई तकलीफ वाली बात को नहीं। चलती रही 2011-13 तक ये बातें चली। बिग बाद में दोबारा फिर अब जो नयो प्रकरण शुरू हुई, दोबारा बिग माने नए रूप में, नए कलेवर के मायने वो माफिया लोग गया, भी पर कब्जो करो, सारी चीजें आपने अब की वर्तमान की पतो ही है। तो मैं दोबारा फिर भी समय 2011 में कलकत्ता की कमेटी अलग ही और 2000 अब जकी हुई, इस समय कलकत्ता की कमेटी अलग ही। तो दोबारा फिर आपने से संपर्क करो, ले देकर दिखे तो एक बाबू दिखे, जब मरने की स्थिति आओ तो बट चलो। तो दोबारा आया तो फिर आपा तो गा के जमीन के लिए बचाने के लिए तैयार ही। हाँ, आपा सब लोग दोबारा गया ही, पूरी फतेहपुर की जनता ना। अच्छा, एक बात कोट करियो,
अब जब दोबारा आपा सब लोग जा रहे हैं, मैं जब जा रहा हूं तो मन मेरा ही शुभ चिंतक एक बार नहीं बार बार मन आगा करो, बार बार मन चेतायो, बार बार मन सलाह दे कि महाराज देखो थारे साथ जया 2011 में करीने बये अब करेगा, जय ही जमीन बची सुरक्षित हुई और अपन दूध में समाखी फेंके जया फेंक देगा। मगर यार कोई दिक्कत को नहीं यार, आपा कोई बिके लिए थोड़ी जा रहे हैं, आपा जमीन न बचाने के लिए जा रहे हैं। इन की उसी तो बाहर क्यों आपा नहीं जावांगे, तो जमीन गेड़ी है, इसलिए आपनु जारू जरूरी है, कर्तव्य बन है। बार बार बोलता बोलता यहाँ सब गया, पूज्य पथवेड़ा महाराज जी सहित अनेक सब संतान बुलाया, पूरी जन भावना भी जमीन पर गई, सारा सब चीजा हुई। कानूनी रूप से भी जगह ने इतनी मजबूत कर दी कि कोई बैठे आ कौन से स्टेशन लेकर और कई कानूनी प्रक्रिया जगह से मजबूत कर दी। और जमीनी स्तर पर भी जमीन भी गौमाता की भूमि पर जो के हुई जो आपने सबने पतो ही है। और जय बात साल 1.5 साल 2 साल जमीन की सारी स्थिति 40 शेप हुई करी, और बी के बाद में बैठो के हो जो थारा सामने है। फिर भैया बाबूजी ने कोई मतलब ही नहीं है। बी समय तो कोई भी निर्णय होतो तो आपा जया कहता भैया ही होतो, और जया ही लागी कि अब गा की बा जमीन आपली जमीन जो वह सुरक्षित होगी तो बठे एक निराश्रित कोई नंदी ने भी अगर गालणू होतो ने तो बठा आपा गला कौन पाता। अयाल की स्थिति हुई, ठीक है, सुन लो सारी बात ध्यान से, एक बात ने भी अलग तरीके से मत समझियो फतेहपुर वालों। बी के बाद में धीरे धीरे दरकिनार करने की स्थितियां आई, बारे करने की जब स्थितियां आई और मैं समझ गो कि आज दोबारा स्थिति जाने के चक्कर में है, तो साइड लाइन सब होईगा, दोबारा भाई स्थिति होगी। पिछले 1-1.5 साल से भी नंदीशाला की व्यवस्था की के कन है क्या है कि चल रही, आप सब लोगों अवगति है, भी बारे विस्तार से बताऊं को नहीं। और 6 महीना से अब जी बात बोल लो, मैं ध्यान से सुनियो, पिछले 6 महीना से मैं ई चीज से बान अवगत करा रही हूं कि ई जमीन की रजिस्ट्री होएगी। बी पिंजरापोल सोसाइटी में जो प्रमुख व्यक्ति है मेरे संपर्क में है, जो मुखिया है, संरक्षक है, बाने मैं एक बार नहीं पिछले 6 महीना में 10 बार आ बात बोली हूं। मगो साया जमीन थारी जावेगी कि जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, थे ध्यान देओ, चुप मत रहो, लापरवाही मत बरतो। आ बात मैं 10 बार बोली हूं, लेकिन मेरी बात दरकिनार करी गई, मेरी बात पर सुनवाई कौन करी गई। और बी के पहली और बात सुनियो, बी के पहली हमेशा मैं आ बात बोलतो पिंजरापोल सोसाइटी ने, हमेशा जब भी मीटिंग होती, जब भी मैं आ बात बोलतो कि देखो आज की जमीन बच रही है न, आज जमीन न तो कोई सरकार के भरोसे बच रही है, न कोई प्रशासन के भरोसे बच रही है, न कोई नेता के भरोसे बच रही है। आज जमीन बच रही है तो सिर्फ और सिर्फ फतेहपुर की जनता की भावना के कारण बच रही है। भावना जनता की, गो भक्ता की, फतेहपुर की है, जो कि इतनी मजबूत है कि बा भूमाफिया की, सरकार की, नेता की कोई की भी हिम्मत को नहीं कि अठिन आंख उठाकर भी देख ले। इसलिए बा फतेहपुर की जनता की भावना ई नंदीशाला से जुड़ी रहे, ई जमीन से, ई भूमि से जुड़ी रहे, ई की आपन बहुत बड़ी चिंता करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है कि न, लेकिन ना बिन एकदम बार बार करने के बाद में बिन दरकिनार करी। और बिन दरकिनार करने को सबूत है कि काल जबकि पिंजरापोल में मीटिंग हुई जगह मैं भी गयो, मैं बुलायो जब बिम आ बात बई जगह पदाधिकारी पिंजरापोल सोसाइटी का है, जगह खुद इन स्वीकार करी है कि आ जमीन अगर गई तो इको कारण है कुल्लड़ी में गुड़ फूटने को, और वो कुल्लड़ी में ही गुड़ फूट्यो। जया आपा अपने जमीन घर की, अपनी दुकान अपने बाप की समझा, भैया ही कुछ लोग बिन आपकी खुद की समझ ली। और समझो कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन ते खुद की समझ कर थे इतनी ताकत तो रखोगे कि न बचा पाओगा। ए सब कारण रहा। मेरो माननो है कि न तो प्रशासन को दोष, न भूमाफिया को दोष। आपने घर में अगर चोर बढ़ियो है तो आपा घर के ताड़ो मजबूत क्यों कौन दियो, घर की खिड़की खुली क्यों राखी, घर का दरवाजा खुला क्यों राख्या, आपा इतनी कमजोर क्यों करी कि आपने घर में चोर डाकू घुसगा। इसलिए आ परिस्थिति है। और ई परिस्थिति के बाद में आज जो आंदोलन हो रही है, भी आंदोलन में मेरी सद्भावना है। और जो अपना आंदोलन, आज के आंदोलन की जो की मांगा है, वह मांगा होनी चाहिए पूरी। परंतु निश्चित है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां है, आही परिस्थितियां के अनुरूप अगर कार्य चल तो रहो तो मन कहता दुख है, तकलीफ है, बहुत पीड़ा है, वह जमीन बच कौन पावेगी। और सबसे ज्यादा कलंक, सबसे ज्यादा दुर्भाग्य, सबसे ज्यादा दर्द, पीड़ा इस जमीन ने भूमाफिया के चंगुल में जाने से लेकर कोई कह है तो वो नाम है दिनेश गिरी। फतेहपुर की आम जनता के लिए, आम जनता की पीड़ा है के लिए,
लेकिन बा पीड़ा सबसे ज्यादा वो फोड़ो है तो वो मेरे है, मेरे दुख है, मेरे दुर्द है। पिछले 2 दिन से 2 रात्रि से मैं सो कौन पा रही हूँ, अपना आप ने रो रही हूँ। इतनी मेरे पीड़ा हो रही है कि मैं मजाल है साड़ो कोई बीकानेर जिले में भी गौ माता की भूमि पर आंख उठाकर कोई कसाई देख कौन सके, और मैं मेरे घर की, मेरे फतेहपुर की मैं जगह बचा नहीं पा रही हूं। अब मेरे लिए बहुत पीड़ा की बात है, गो भक्तों मेरे बहुत दर्द है। महाशिवरात्रि को मेड़ो है 4 दिन बाद में, लेकिन बिकी तैयारियां में मेरे ध्यान में नहीं जा रही है। जो भी अपराधी है, जो भी में सम्मिलित है, एक साधु का आंसू है, एक गो भक्त का आंसू है, के परिणाम हुए गो आंसुओं को निश्चित तय कर ली। क्षमा चाहो मेरी पीड़ा है। लेकिन जो भी है मेरो निर्णय सुन लियो। फतेहपुर की जनता, गो भक्त और गो भूमाफिया, तमाम राजनेता जगह है, मेरो निर्णय सुन लियो है। दिनेश गिरी हमेशा से गो माता के लिए प्रण प्राण से जियो है, जीव तो रहसी। आज 11 फरवरी है, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि को लक्ष्य मेड़ो है। आप सबने आणु है, आमंत्रित हो। महाशिवरात्रि को मेड़ो आनंद से संपन्न हो जाए। बी के बाद में एक दिन निश्चित तारीख तय कर कर आपा सब बैठांगा और बैठकर बिम आपा निर्णय करांगा और शब का पर्दा खोलांगा, शब की खोलांगा। बी जमीन ने जान द्या कोनी। दिनेश गिरी जिते जीव तो है, जिते बी जमीन ने तो मैं जान दूं कोनी। बस बी जमीन ने अब कया बचानी है, बी के लिए आपा शिवरात्रि के बाद में एक दिन सगड़ा गो भक्त प्रेमी फतेहपुर की जनता बैठकर आपा सोचांगा, निर्णय करांगा। लेकिन पिछली 2 बार जे अब आपने टांगड़ी पकड़ाई और पूंछड़ी आपका हाथ में राखी, बा कौन चल अब? अब तो टांगड़ी और पूंछड़ी पूरी ही भी जमीन की नहीं, पूरी फतेहपुर पिंजरापोल सोसाइटी की, फतेहपुर की आम जनता ने देनी पड़सी, देनी ही पड़सी। जद ही बा जमीन बचेगी, नहीं भी जमीन ने बचाने का कोई चांका है नहीं। वे बोले है ने, मैं नाम कोई का उजागर कौन कर पाऊं, करना चाहूं, करना भी नहीं चाहे, लेकिन वे लोग बोले है ने जगह की पिसा तो लिया मे और चौधर करशो थे। वे जगह कुछ समिति का लोग हैं जगह बात बोले हैं, तो बाने अब बोलो ने कहते पिसा थे लियाओ हो तो आप पिसा से ही काम कराओ, क्यों फतेहपुर की जनता ने बुला रहा हो? पिसा की जगह पिसा की भी आवश्यकता रहे, जनता की जगह जनता की भी आवश्यकता रहे। और थे पिसा लिया या जना फिर बाद जमीन खाली क्यों पड़ी है? वादो करियो मन अपना आप शर्म आवे है। आज फतेहपुर की गोमाता निराश्रित नंदी जगह 2 जांटी के पास में जो कचरे को ढेर है भी पर वह कचरो खा रहे ही, निराश्रित नंदी घूम रहे ही, बाजार में बये घूम रहे ही। मैं जद वादो करियो हो भी समय 2000 जद दोबारा जद की प्रकरण शुरू हो जद कि फतेहपुर में एक भी निराश्रित नंदी नहीं रहने देगा, भी पूरी जमीन पर 10,000 नंदी फतेहपुर की विधानसभा का है जगह सगड़ा बैठे सेवा ग्रहण करेगा। वो वादे को के हो, भी भाव को के हो, भी विचार को के हो। राजस्थान की, भारत की जगह सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा गौशाला, बी के बाद में दूसरी पथमेड़ा गौशाला आपा फतेहपुर में बनावांगा, नंदीशाला में बनावांगा। वह सब कल्पना, वह सब विचार, वह सब भाव अठे हो या वह सब मांगो के हो। लेकिन ठीक है गो भक्तों, मेरी आई भावना मैं आपके साथ प्रकट करी हूं, क्योंकि मन भी 2 दिन से बहुत पीड़ा हो रही, मैं सो कौन पा रही हूँ, मेरे तकलीफ हो रही, मैं चुप हो रही, हॉबी के लिए भी मन पीड़ा हो रही कि मैं चुप रहूं, आ उचित को नहीं मन बोलूं जरूरी है। मैं लिए मेरो दर्द, मेरी पीड़ा, मेरी भावना जागृत करी हूं और ये जमीन आपन पुख्ता करनी है, प्राण से करनी है। और तमाम वह सब लोग जगह ई भूमि पर गीत दृष्टि डाल रखी है। और अब तो कुछ ही को नहीं है, सुनो बी टाइम 2000 में जगह बड़ा जगह भूमाफिया जगह 1000 करोड़ का भूमाफिया जगह सरकार भी इशारा में चलती, रात के हमारे क्या करवा लेता, जगह भी मन लालच से देकर धमकी तकात देने तक मन सब करी ही। इसलिए आज का जगह भूमाफिया ही ना, तो क्यों को नहीं 2 चट्टू का ही खड़िया बे टांग लाड़ लाग जाए, यहाँ लगा कुछ ही को नहीं। जगह दिन दिनेश गिरी की तोप चालेगी ने
फतेहपुर की जनता की गो भक्ता की तोप चलेगी टिक कौन पावेगा। इसलिए बे सचेत हो जाए। बाकी आ चाल जल्दी चल रही है जितने आपने कोई अधिकार में नहीं है, जितने ही वहां की चाल चल रही है जब अधिकार में आ जाएगी। इसलिए और आप देखो मेरे तो फतेहपुर की जनता से भी कहने मेरी आ बात कहना चाहूँ, मैं अपील करना चाहूँ कि आपा भी अगर चुप रहेगा तो दोषी आपा भी। हाँ मैं अपना आपने 2 दिन से दोषी मान रखे हो कि मैं चुप हूं, अब मैं बोल्यो हूं। आपा कुछ कर सका या नहीं कर सका, लेकिन कम से कम बोल तो सका है ने। सत्य न सत्य कहणु और झूठ न झूठ कहणु। इसलिए जो थाने सत्य लागे जी की बोलो, झूठ जो लागे थाने झूठ बोलो। अरे आ बात मैं जगह का मुखिया ही जगह ने बहुत बार कही हूं। अरे थे दोनों हाथा में लाडू राखने की मत सोचो। थाने लागे कि दिनेश गिरी गलत है तो बोलो थे, और कोई सही है तो सही बोलो, लेकिन बाकी हिम्मत को नहीं बोलने की। मान तो ओ भी राजी चाहे, मान तो ओ भी रोजी चाहे, मान तो बुमापिया भी राजी चाहे, मान तो गो भक्त भी राजी चाहे। अया को नहीं हुए मुखियाओ। इसलिए कलकत्ता कमेटी से लेकर फतेहपुर कमेटी तक जकी है ई गौशाला की पिंजरा पोड़ की बात अच्छी तरीके से सुन ले। मैं संयम राखूं जिते ही संयम राखू हूं, मैं लज्जा शर्म मर्यादा राखूं जिते ही राखू हूं। और जब मैं गौ माता के समर्पण के लिए बाहर आ जाऊं ने तो मैं सब कुछ भूल जाऊं हूं। भी के बाद में एक बार मेरे सामने कोई भी पहाड़ भी आकर जब मेरे सामने खड़े हो जाने और दुर्भाग्य रहे हो कि पिछले कुछ वर्षा के मायने में शांत रहे हो। इसलिए मार ले भी असली रूप ने जान को नहीं पाया। इसलिए इतनी आकी आ हिम्मत होगी। और जब मार लो मान लो वो जागे गो ने जब टिक कौन पाओगे पहाड़ भी। और अंतिम मैं मेरी बात ने एक बंद करने से पहले कोई को अगर चलो अब तो कोई सुझाव उजाव है जगह बाद में लेंगा, कोई को सवाल है जो खोल लेवा, लेकिन अंतिम बात एक ऋषि हो जगह मैं बता दूं। ऐसे का दिनेश गिरी ने खरीदने की बात कर रहे हैं ना कुछ ना समझ। एक ऋषि चमन ऋषि हा जगह समुद्र में तपस्या कर रहा, और मछुआरो आयो मछली पकड़ने के लिए भी समुद्र में जाल डालियो तो भी जाल के मायने मछली तो आई को नहीं। ऋषि जगह समुद्र में तपस्या कर रहा चमन ऋषि जगह बे जाल में आगा बाहर निकलिया। बे ऋषि तपस्या से बाहर जा गया तो वह क्रोध में हो या भाई मछुआरों मैंने पकड़ कर लाया। भी नगरी को राजा आयो, राजा वहां से माफी मांगी, पर बे बोलिया देखो मैंने मछुआरों पकड़ कर ले आयो है मछली की जगह, अब मछली वो बेच तो अब इलिए मेरो मोल के है वो चुकाओ ई मछुआरे ने। जब वो राजा बोलियो ऋषि जी चमन ऋषि ने बोलियो कि थारो मोल की तो है लो मैं इतना 1000 रुपया दे दूं, ये दे दूं वो दे दूं। बोले मेरो इतो ही मोल है। बोले मैं रत्न दे दूं सोनो दे दूं चांदी, तो बोले मेरो इतो ही मोल है, वही मेरो मोल चुका सी। तो लास्ट में एंड में वो राजा बोलियो भाई मेरो सब कुछ दे दूं, मेरो राजपाट दे दूं, मैं मेरो तन पर वस्त्रा के अलावा जो भी मेरे गन प्रॉपर्टी सारी सब कुछ मैं दे दूं। तो बोलियो इतो ही मेरो मोल है। राजा चिमन ऋषि बोल सके कि मेरो इतो ही मोल है। तो फिर राजा भी आश्चर्य करियो कि भी आंको मोल के चुकावा। जब राजा समझदार लोगों ने पूछी राजा ने बोलिया कि आंको मोल गोमाता है। जब वो राजा आकर चमन ऋषि ने बोलियो कि भैया आपके मोल में मैं गोमाता अर्पित कर सका हाँ, तो बे जब गाय को मोल चुक्यो चमन ऋषि के लिए, इसलिए कोई दिनेश गिरी खरीद सके है न, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय पूज्य वेद लक्षणा गोमाता ही खरीद सके है। बाकी धरती पर पृथ्वी पर और फतेहपुर में तो कोई माँ के लाल की हिम्मत को नहीं कि दिनेश गिरी खरीद सके। अच्छी तरह सोच ले, समझ में आई ना मेरे निकलने की तो बात बहुत मन मशारी है, लेकिन मैं अपना आप न दबा रहा हूं। इसलिए पुनः मेरी बात ने विश्राम करते हुए मेरी पीड़ा ने आप सब फतेहपुर की जनता के साथ साझा करते हुए भाईडो फतेहपुर आड़ो इस जगह ने जान नहीं देनी है। नहीं मेरो तो मतलब के बचेगो फिर साड़ी बीकानेर का चोर भी मेरे नाम से सॉरी गो भक्ता बीकानेर का चोर भी ये जगह अपनी ताकत से डरे हैं। और 2 दिन पूर्व है आपने पता है पिछली 16 तारीख ने फतेहपुर में गो सेवा आह्वान अभियान को जो कार्यक्रम हुई भी कार्यक्रम में सिर्फ एक अपील करी ही बीकानेर में 50,000 बीघा जमीन ने गोचर ने खुर्द बुर्द की सरकार कर रही भी एक अपील कि अगर गोचर भूमि को टाइटल चेंज नहीं हुई हो तो 108 गाड़ियां के काफिले से में लोग बीकानेर आकर महापड़ाव डालांगा। सिर्फ अपील मात्र से दूसरे दिन अधिकारियों का फोन आकर टाइटल चेंज को ऑर्डर निकाल दियो। बीकानेर तक यार की स्थिति है और फतेहपुर में आग को नहीं हो रही और दुर्भाग्य की ताकत ने जगानी है, ताकत ने वापिस अपन खड़ी करनी है। और एनी हाउ चाहे अच्छे तरीके से काम हो रही है तो अच्छी तरीके से, और अच्छे तरीके से नहीं हुई है तो भूमाफिया तो दूसरे नंबर पर पहली जगह अधिकार बैठे वहां से घोषणों भी है, मान कुछ भी करना है तो ऐसा नहीं चलेगा, नहीं होने देंगे हम, कैसे भी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। पूरी देश दुनिया में कोई होने दी साड़ी फतेहपुर में कहीं होने देंगे। ये बात के साथ ही अपन सब ने तैयार होना हर जगह बोल रहा है।
बान भी मेरो आग्रह कि दब्बी आवाज में नहीं, अब खुल कर बोलो। कताक दब्या रहूंगा, किक के दब्या रहूंगा, और किक के विरोध में गो विरोध यहाँ के विरोध में आपा नहीं बोलांगा तो किक के विरोध में बोलांगा। कुण आपा कहवा तो यह बात है कि कुण मारा ऑटो गिर कर जाए है, और कुण ऑटो कौन गिर कर जाए तो मेरे डरने की जरूरत खटे है। चोर है जगह एक तरफ, साहूकार है जगह एक तरफ, भूमाफिया है जगह एक तरफ, और गो भक्त है जगह एक तरफ। आ स्थिति आगी है, वो भी जमीन ने बचानी है। धन्यवाद। मेरी पीड़ा मैं आपके सबके साथ साझा करी। आप शिवरात्रि को कार्यक्रम हो जाए भी के बाद बैठ कर आप आई के लिए पूरी रणनीति कर लेंगे। और अंतिम में जो कि पिंजरा पोल सोसाइटी कलकत्ता कमेटी है भी सभी मेरा आग्रह है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। आप जो भी आपका निर्णय है, आप खुद चुप क्यों हैं, क्यों चुप बैठे हो आप बोलते नहीं, किसका डर है? और आपको डर है तो जिनको डर नहीं है उनको सौंपो, हमको किसी का डर नहीं है। आप अगर डरते हो, आप व्यापारी हो, आप काम धंधे वाले हो, आपको किसी भी माफिया का, किसी सरकार नेता का अगर डर है तो जिसको डर नहीं है उसको देख क्यों नहीं रहे हो आप? या तो डरो मत, खुल करके खेलो पिच पर, और अगर डरते हो तो फिर आप रखते क्यों हो? दोनों को काम चल रहा है, डर भी राखो और चौधर भी चलाशो। आ कौन चल रहा है यहाँ? धन्यवाद। जय गो माता। और कोई विषय ब्रह्मचारी जी रहे हो आगो? धन्यवाद। जय गो माता, जय गोपाल। मिलांगा दोबारा एक नए रूप में, मेले पर आयो सगड़ा।